अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम करेंगे 6th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ PSL पाकिस्तान सुपर लीग। आज देखें, जो आज भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का मैच चल रहा है कोई ना कोई। ठीक है, तो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ब्रांड है क्रिकेट का, एक टूर्नामेंट है जिसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग। तो ड्यूरिंग अ PSL मैच नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। एक मैच के दौरान जो कि PSL का है, उसमें नवीद ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। ठीक है, नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। नवीद ने अपनी सेंचुरी 1 घंटे में मुकम्मल की है। ठीक है, यानी कि अब देखिए ना, एक बैट्समैन अगर खेल रहा है तो वो जाहिर है टाइम भी जो है वो काउंट किया जाता है, बॉल्स के साथ साथ टाइम भी जो है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, वाइल सरफराज टुक 1 आवर 30 मिनट्स, जबकि सरफराज ने सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 1 घंटा और 30 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स टू रीच देयर सेंचुरीज। तो हमने बताना है कि दोनों प्लेयर्स का जो टाइम है, इनके दरमियान हमारे पास रेशो क्या आएगी। ठीक है, यानी कि जो नवीद है उसने भी सेंचुरी मुकम्मल की, सरफराज ने भी सेंचुरी मुकम्मल की। ठीक है, नवीद ने सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का वक्त लिया, और सरफराज ने सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का वक्त लिया। ठीक है, तो दोनों की सेंचुरी मुकम्मल करने में जो टाइम है, उस टाइम की हमने रेशियो लेनी है। ठीक है, राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने रेशियो को सादा तरीन शक्ल में भी लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमने यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है। टाइम टेकन बाय नवीद, नवीद ने कितना टाइम लिया है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। तो 1 घंटा जो है, 1 आवर जो है, सॉरी 1 आवर जो है ये कितने इक्वल है, 60 मिनट के। ऐसा ही है, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो नवीद ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कितना टाइम लिया है, 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद टाइम टेकन बाय सरफराज, सरफराज ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कितना टाइम लिया है, 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए 1 आवर जो है इट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 मिनट्स। ठीक है, यानी कि सरफराज ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लिया है, 90 मिनट का। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों के जो टाइम हैं, इनमें रेशो, सिंपलेस्ट रेशो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, नवीद का अगर हम टाइम देखें तो वो 60 मिनट्स हैं। ठीक है, और सरफराज का देखें तो वो 90 मिनट्स हैं। ठीक है, अब देखें ये दोनों जो नंबर हैं ये 10 के मल्टीपल हैं, हम इनको जो है वो 10 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 60 जो है ये भी 10 का मल्टीपल है, 10 6 आर 60। 90 जो है ये भी 10 का मल्टीपल है। ठीक है, 10 9 आर 90। तो हम इसको, इन दोनों नंबर्स को हम 10 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, 10 पर डिवाइड करेंगे तो 10 6 आर 60, ये आ गया हमारे पास 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 10 9 आर 90, तो ये आ गया हमारे पास 6 एंड 9। अब ये देखें, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 3 के मल्टीपल हैं। ऐसे ही है, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। 2 पे हम इनको जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मल्टीपल है 2 का, लेकिन 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को 3 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, 3 पर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 2 आर 6, रेशियो 3 3 आर 9। तो ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आ जाएगी 2:3। ठीक है, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2:3 और 2/3।
तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अनिल्स मंथली सैलरी इज 55,000 रुपीज़। ठीक है, अनिल की जो माहाना तनख्वाह है वो कितनी है? 55,000 रुपये। ठीक है, ही स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी इन द रेशियो 2:3 एज सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हम देखें तो सेविंग्स का जो उसका रेशियो है वो है 2, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है यानी कि उसका जो अखराजात हैं वो हैं 3। ठीक है, सेविंग को हम 2 से लेंगे यानी कि 2 यूनिट सेविंग होगी और 3 यूनिट जो है वो एक्सपेंडिचर होगा, अखराजात होंगे। ठीक है, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो हमने उसके माहाना जो अखराजात हैं और माहाना जो बचत है ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, माहाना उसके अखराजात और माहाना बचत, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अनिल मंथली सैलरी कितनी है? 55,000 रुपीज़। ठीक है, 55,000 रुपीज़। ठीक हो गया। अब जो रेशियो दी गई है, रेशियो क्या है? सेविंग्स और एक्सपेंडिचर में जो रेशियो है वो क्या है? 2:3। ठीक है, 2:3, 2:3। ठीक है, तो अब ये हमने जो है वो रेशियो भी लिख ली। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, सम ले लेना है इन दोनों का, सम ऑफ रेशियो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 = 5। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रेशियो का सम है वो क्या आ जाएगा? निस्बती मजमुआ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मंथली सेविंग्स की अगर हम बात करें तो मंथली सेविंग्स हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मंथली सेविंग्स हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये आ जाएगा हमारे पास 2 / 5। 5 को आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लेना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा दें इसको 55,000 से। ठीक हो गया। अब ये देखें, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और साथ ये 3 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा? ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी कि ये आ गया 11,000। ठीक है, 11,000। अब 11,000 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। ठीक है, 2 × 11,000। अब ये देखें, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। तो ये कितना हो जाएगा? मंथली जो सेविंग्स है, मंथली जो उसकी माहाना जो बचत है वो कितनी हो जाएगी? 22,000 रुपीज़। ठीक है, 22,000 रुपये ये उसकी मंथली सेविंग्स आ जाएगी, मंथली सेविंग्स, माहाना बचत हो गई उसकी। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर उसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर हमारे पास था 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 / 5 × 55,000 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह 5 11 ज़ार 55। ठीक है, और साथ ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यानी कि 11,000 आ गया। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 11,000 से, 3 × 11,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो क्या आ जाएगा? 33,000 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। मंथली एक्सपेंडिचर, उसका जो माहाना खर्चा है या माहाना अखराजात हैं वो कितने हैं? 33,000 रुपीज़। अब देखिए ना, ये 33,000 में हम अगर 22,000 ऐड कर दें तो हमारे पास 55,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000। तो अमाउंट कितनी है हमारे पास? 99,000 यानी कि 99,000 रुपये। ठीक है, अमंग 3 ब्रदर्स, 3 दोस्तों में हमने ये 99,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और नाम क्या है उनके? मोइज़, ज़ुरैन और अब्दुल हादी। ठीक है, मोइज़,
Zurain and Abdul Hadi such that मोइज़ रेशो जुरैन इज इक्वल टू 4:5, यानी कि मोइज़ और जुरैन के दरमियान जो रेशो है वो क्या है 4:5, एंड जुरैन रेशो अब्दुल हादी इज इक्वल टू 5:6। ठीक है, तो इनको हम पहले जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूस रेशो है वो हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 99,000 रुपीज़ को। ठीक है, तो गिवन अमाउंट हमारे पास है, टोटल अमाउंट कितनी है 99,000 रुपीज़। ठीक है, 99,000 रुपीज़। तो हमने रेशो किन के दरमियान लेनी है, मोइज़, जुरैन और अब्दुल हादी के। ठीक है, अब मोइज़ और जुरैन की अगर हम बात करें तो हमारे पास रेशो है 4:5। ठीक है, 4:5, और उसके बाद जुरैन और अब्दुल हादी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेशो मौजूद है वो है 5:6। ठीक है, अब हमने जो है वो इनकी जो असल परसेंटेज कह लें, असल जो इनकी रेशो है वो हमने लेनी है। वो कैसे लेंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 5 इस 5 से फिर मल्टीप्लाई होगा बाद में, और ये 5 फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस रेशो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोइज़ का शेयर। ठीक है, मोइज़ की रेशो आ जाएगी। उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आ जाएगा जुरैन का, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा अब्दुल हादी का। ठीक है, 4 5 आर 20, ये आ जाएगा 20 रेशियो 5 5 आर 25 एंड 5 6 आर 30। ठीक है, तो ये इन तीनों की रेशियो आ गई, मोइज़ 20, जुरैन 25, अब्दुल हादी 30। अब देखें ये तीनों नंबर्स जो हैं ये 5 के मल्टीपल हैं, ऐसा ही है ना। 20 जो है ये भी 5 का मल्टीपल है, 25 ये भी 5 का मल्टीपल है, और 30 जो है ये भी 5 का मल्टीपल है, यानी कि ये तीनों नंबर्स जो हैं 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 5 4, तो हम 5 पर इसको डिवाइड कर देते हैं इन तीनों को। 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है वो है 4:5:6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इन रेशियोज को ऐड कर देंगे, सम ले लेंगे इनका। ठीक है, 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू, अब ये देखें 4 में 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, 9 में 6 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो जो निस्बती मजमुआ है यानी कि सम ऑफ रेशियोज है वो आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो अब हमने इन तीनों का अलग अलग शेयर निकालना है। ठीक है, मोइज़ का शेयर कितना है 4। ठीक है, तो हम लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 99,000। ठीक है, 99,000, तो 99,000 को हम 15 पर डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ये देखिए ना, जो आंसर आएगा 99,000 को जब हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये देखें ज़रा करके देखते हैं। 15 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 5 आर 30, 0 लगेगा, 3 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 6 1 आर 6, तो 6 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, यानी कि अब देखिए ना, ये लास्ट पे जीरोज है ना, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 99,000 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के 15 पर डिवाइड कर दें, और अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 15 6 आर 90, 99 में से जो है वो 90 माइनस करेंगे, 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 के साथ फिर 0 लगाएं, ये फिर 90 हो जाएगा। 15 6 आर 90, अब 2 जीरोज हमारे पास बच गए, ये हम जीरोज इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6600। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6600, तो ये हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 4 0s आर 0, 4 0s आर 0, 4 6 आर 24, 4 लगेगा, 2 कैरी,
वो 6 आर 24, 24 में 2 ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 26, ठीक है। तो जो मोइज़ का शेयर है वो आ जाएगा हमारे पास 26,400 रुपीज़, ठीक है। मोइज़ का शेयर कितना आ जाएगा 26,400 रुपीज़। उसके बाद जुरैन का शेयर है, सिर्फ आपने ये जो नंबर है ना न्यूमरेटर ये चेंज करना है, बाकी सारी अमाउंट उसी तरह ही रहेगी, ठीक है। ये आ जाएगा जुरैन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 99,000, ठीक है। उसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 6600, ठीक है। तो 6600 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6600, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30, 30 का 0 लगेगा 3 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 30 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 33,000 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किसका जुरैन का शेयर, ठीक है। इसी तरह अब्दुल हादी की अगर हम बात करें तो अब्दुल हादी का शेयर था 6, ठीक है, 6 यूनिट, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 99,000 रुपीज़, 99,000। उसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 6600, ठीक है। अब 6600 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 0 ज़ार 0, 6 0 ज़ार 0, 6 6 ज़ार 36, 6 लगेगा 3 कैरी, 6 6 ज़ार 36, 36 में 3 ऐड कर दें तो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो जो अब्दुल हादी का शेयर आएगा वो आएगा 39,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये इस तरह हमने जो है वो तीनों का शेयर निकाल लिया, ठीक है। मोइज़ का शेयर कितना आया था हमारे पास 26,400 रुपीज़, जुरैन का 33,000 रुपीज़ और अब्दुल हादी का हमारे पास आ गया था 39,600 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस किस हद तक अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।